प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो भविष्य मालिका पर कल की अवतार प्रभु जी की आने के बारे में क्या क्या लिखा गया है, हम वही बातें अब सुनते हैं। तो पिछले 2 एपिसोड पर सुन चुके हैं कि कल की भगवान कौन है, वो आएंगे तो कैसे आएंगे। जगन्नाथ श्री महाप्रभु ही कल की भगवान है। ये बातें भविष्य मालिका पर एक स्थान पर नहीं, अनेक स्थान पर लिखा गया है। ये बात मैंने आपको पुस्तक प्रमाण सहित, पेज नंबर सहित आपको बताया हूँ पिछले 2 एपिसोड पर। तो चलिए सुनते हैं और क्या लिखा गया है कल की भगवान के बारे में। भविष्य मालिका से सुनते हैं। पॉइंट नंबर 1, पृथ्वीर भारा उश्वासिबा पाई गुपते कलकी हेबे गोसाई, अच्युत शाखा अंगरे प्रकाश एकमात्र तही रहिबे दास। तो ये भविष्य मालिका पंचसखा से संत जगन्नाथ दास की भविष्य मालिका की पेज नंबर 83 पर यह बात लिखा गया है। यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी रो भारा उश्वासिबा पाई, तो पृथ्वी की भारा हरण करने के लिए गुपते कलकी हेबे गोसाई, कलकी भगवान आएंगे और गुप्त में कलकी अवतार यहाँ पर गोसाई धारण करेंगे। गोसाई का मतलब स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ही है और कोई नहीं। तो संत जगन्नाथ दास जी ने यहाँ पर वर्णन किए हैं कि पृथ्वी का भारा हरण करने के लिए स्वयं कलकी अवतार गुप्त में आएंगे और स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ही कलकी के रूप में गुप्त में आएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और भी लिखा गया है कि अच्युत शाखा अंगरे प्रकाश एकमात्र तो ही रहिबे दास। तो अच्युत शाखा होंगे, मैंने पहले से आप लोगों को बता चुका हूँ। शाखा से महावृक्ष जन्म लाभ करेंगे, जैसे हमारा वैज्ञानिक पद्धति में शाखा से वृक्ष उत्पन्न होता है, ऐसे ही भगवान अपना शाखा से और अंश से स्वयं पूर्ण ब्रह्म आकर जन्म लेंगे और यहाँ पर मानव स्वरूप में उत्पत्ति लाभ करके अपना लीला खड़ा करेंगे, जिसको कलकी लीला खड़ा बोला जाएगा। यही संत जगन्नाथ दास जी ने यहाँ पर लिखे हैं कि अच्युत शाखा अंगरे प्रकाश। इसका मतलब ये है कि जो आएंगे भगवान की अंश जो आएंगे, जिनके अंग संग होकर निराकार ब्रह्म आएंगे, वो अच्युत देवता होंगे और प्रभु अच्युत होंगे, भगवान की अंश प्रतिमा होंगे, वो अच्युत होंगे। जैसे भगवान की नानादि नाम होता है, माधव, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री विष्णु, ऐसे ये जो प्रभु अंश आएंगे उनका नाम अच्युत होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और भी बताया गया है कि एकमात्र तो ही रहिबे दास, तो निराकार भगवान की एकमात्र दास होकर स्वयं अच्युत प्रभु रहेंगे। वो महाप्रभु मनुष्य अंग में आएंगे, अच्युत देवता मानव स्वरूप में धरती धाम पर जन्म लिए होंगे। उनके अंग में खुद परमात्मा आएंगे और परमात्मा की सर्व सेवा करने के लिए अच्युत देवता मनुष्य स्वरूप में जन्म लिए होंगे और भगवान की एकमात्र दास सेवक होकर रहेंगे। भगवान की सर्व सेवा खुद अच्युत प्रभु ही करेंगे और अच्युत देवता ही करेंगे, इसलिए वो मानव रूप में जन्म लिए होंगे, इसलिए एकमात्र दास रहेंगे, ऐसा बताया गया है। पॉइंट नंबर 2 को अब चलते हैं। यही समय रे आकाश भूई प्रभु उदय हेबे कलकी हुई, शाखा अंगरे होइबे प्रकाश, नाम होइब तांकर अशेष। संत जगन्नाथ दास जी की भविष्य मालिका पुस्तक की पेज नंबर 85 पर ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मिट्टी और आकाश के बीच में अवतार होगा, स्वयं भगवान कलकी के रूप में उदय होंगे, स्वयं प्रभु कलकी के रूप में उदय होंगे। यही समय रे आकाश भूई प्रभु उदय हेबे कलकी हुई, स्वयं प्रभु उदय होंगे कलकी के रूप में, शाखा अंगरे हुई प्रकाश। पिछले पंक्ति में भी हम सुने थे कि शाखा अंग में आएंगे, जो शाखा स्वयं अच्युत प्रभु होंगे, शाखा अंग में प्रकाश होंगे, नामो हुई वो तांकर अशेष। और वो जो भगवान है वो अंश प्रतिमा नहीं, खुद अशेष है, कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी हैं, स्वयं अशेष भगवान है, स्वयं निराकार ब्रह्म है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नामो हुई वो तांकर अशेष, इसलिए यहाँ पर लिखा गया अशेष ठाकुर जी आएंगे, जो खुद श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु ही हैं। तो इस पंक्ति पर संत जगन्नाथ दास जी ने अपना भविष्य मालिका में इस बात को लिखे हैं कि स्वयं भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म कलकी स्वरूप में आएंगे, शाखा अंग में प्रवेश होंगे, प्रवेश होकर मिट्टी और आकाश के बीच उदय होंगे, और जो शाखा
जिनके अंग में स्वयं भगवान आएंगे, पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म आएंगे, वो स्वयं अच्युत देवता होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और क्या लिखा गया है सुनते हैं। पॉइंट नंबर 3, कल्कि रूपे जे प्रभु होइबे बाहर, कोटि कोटि भक्त थिबे प्रभुंक संगर। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की जुगाब्दी गीता पुस्तक पर पेज नंबर 24 पर ये बातें लिखा गया है। तो कल्कि भगवान आकाश होंगे और अपना लीला खेला करेंगे धरती धाम पर, और प्रभु जी के सहित कल्कि भगवान की मनुष्य स्वरूप सहित कोटि कोटि भक्तजन रहेंगे, उनके अंग संग में रहेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। स्वयं भगवान कलियुग की अंतिम समय पर मानव स्वरूप होकर आएंगे, वो तो स्वयं भगवान ही हैं। जब विश्ववासी जानने को पाएंगे तो कोटि कोटि भक्तजन भगवान के साथ रहेंगे, लीला खेला में अंश ग्रहण करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। हमारे भविष्य मालिका में लिखा गया है 12,000 भक्तजन रहेंगे। 12,000 से 3,000 निकटतम होंगे, 3,000 से 256 जो होंगे वो कर्म पाएंगे भगवान से, युग कर्म पाएंगे, और 256 से जो 64 जन है वो सिद्ध जन है, जो भेकवाना लभेंगे भगवान से, ऐसा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर जुगाब्दी गीता पुस्तक पर लिखा गया है कोटि कोटि भक्तजन रहेंगे। भगवान की जो भक्तजन है वो उड़ीसा में, भारत में तथा सारा देश विदेश में रहे होंगे, समग्र विश्व में रहे होंगे। ये जो बातें बताया गया है समग्र विश्व की भक्तजनों के बारे में बताया गया है। कल्कि भगवान की शरण में जाएंगे जो कोटि कोटि भक्तजन, जब प्रभु आएंगे उनके साथ रहेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है, जुगाब्दी गीता पुस्तक पर बताया गया है। भी चलते हैं पॉइंट नंबर 4 को। नवघन कालिया जे अश्व चढ़ीथिबे, नरेंद्र सौचे अश्व पानी देउथिबे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की भविष्य परार्ध और डीबीडीबी पुस्तक पर ये बातें लिखा गया है। पेज नंबर 63 पर लिखा गया है। ये नवघन कालिया, तो यहाँ पर बताया गया है हमारे उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ धाम में श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की जो दारू विग्रह है वो काला है और भगवान की रंग काला है, इसलिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की एक नाम कड़ा ठाकुर और कालिया ठाकुर भी बोला जाता है। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। नवघन कालिया, घन काला स्वरूप जो है, जिनका सिमुख संपूर्ण काला स्वरूप है, वही ठाकुर जी अश्व आरोहण करके आएंगे, अश्व आरोहण करके आएंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु ही कल्कि वेश धारण करेंगे, कल्कि स्वरूप में आएंगे, अश्व आरोहण करके आएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अच्युतानंद दास जी ने अपना भविष्य मालिका पुस्तक में बारंबार लिखे हैं कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी जो 16 महाकलापूर्ण ठाकुर जी हैं, वो ही कलियुग की अंतिम समय पर दारू प्रतिमा को परित्याग करके नर विग्रह और नर प्रतिमा धारण करेंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। जहां जहां पर लिखा गया है श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु ही कल्कि के रूप में आएंगे, वही बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। तो चलिए सुनते हैं और आगे क्या लिखा गया है। पॉइंट नंबर 5 पर, प्रकृति पुरुष अटंती से ही कल्कि अवतार होइबे जाई, दुई जनंकर अभेद प्रीति, जुगे जुगे बेनी जन्म हुअंती। ये महापुरुष अच्युतानंद दास जी की डीबीडीबी और भविष्य परार्थ पुस्तक की पेज नंबर 23 पर ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे प्रकृति और पुरुष अभिन्न ही एक है, जैसे हम लोग जानते हैं प्रकृति और पुरुष एक और अभिन्न ही, ऐसे ही कल्कि अवतार आएंगे। 2 रूप आएंगे, एक मनुष्य स्वरूप और एक निराकार स्वरूप, और वो जो दोनों ही प्रकृति पुरुष जैसे अभिन्न ही, वैसे ही वो मनुष्य और शून्य भगवान निराकार भगवान ऐसे ही एक और अभिन्न होकर रहेंगे धरती धाम पर और रहकर अपना लीला खड़ा करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि दुई जनकर अभेद प्रीति, जुगे जुगे बेनी जन्म हुअंती। बेनी यहाँ पर बताया गया है, दोनों को समझा रहा है। युग युग में दोनों आते हैं, जैसे त्रेतया युग में प्रभु श्री राम और प्रभु लक्ष्मण जी आए थे, द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु श्री बलराम जी आए थे, दोनों आकर लीला खड़ा किए थे। ऐसे ही कलियुग में महाप्रभु श्री जगन्नाथ और महाप्रभु श्री बलभद्र आएंगे, दोनों आएंगे। जैसे प्रकृति पुरुष एक और अभिन्न है, वैसे ही
अभेद प्रीति में दोनों आएंगे, एकात्म होकर आएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। भविष्य परार्ध और डीबीडीबी भविष्य मालिका पुस्तक पर ये बातें महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं कि दोनों आएंगे और प्रति युग में जैसे अभेद प्रीति में आते हैं, ऐसे ही प्रकृति पुरुष जैसे अभेद प्रीति होता है, वही अभेद प्रीति को लेकर एकात्म प्रीति को लेकर दोनों आएंगे, आकर यहाँ पर कल्कि अवतार लीला खड़ा करेंगे। यही बात यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए पॉइंट नंबर 6 को सुनते हैं। स्वयं राम जनमिबे कलकी रूपरे, जहाँ मु कहिली राम हेजो तू मनरे। महागुप्त पद्मकल्प पुस्तक की पेज नंबर 60 पर ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कल्कि आएंगे, स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ही कल्कि के रूप में आएंगे, लेकिन उनको कल्कि राम बोला जाएगा। जैसे त्रेता युग में प्रभु राम राज्य लाए थे, ऐसे ही कलियुग की अंतिम समय पर फिर से राम राज्य आएगा, इसलिए कल्कि खुद राम के रूप में जन्म लेंगे और कल्कि राम के रूप में आएंगे। वही बात यहाँ पर बताया गया है। पॉइंट नंबर 7 को चलते हैं। किंतु कलिजुगे कल्कि रूपे चक्रधर संबल नगर मध्य हेबे अवतार, मानव शरीर प्रभु जन्म होइथांती, तेणु ताहांकु जे केही चिन्हि न पारंती। कल्कि पुराण पार्ट 1 पेज नंबर 10-14 पर ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कल्कि भगवान स्वयं चक्रधर जो है वो संबल नगर पर जन्म लाभ करेंगे और अवतार धारण करेंगे कलियुग की अंतिम समय पर। मानव शरीर में प्रभु जन्म लाभ करेंगे, उनको कोई पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो पॉइंट नंबर 8 को सुनते हैं। कली कलुष नाशन कल्कि रूप धरी, पवित्र करिब प्रभु एही वसुंधरी। शांतिमय हेब प्रभु एतिनी भुवन, तुम्भ करुणा होइले कमला रमण। कल्कि पुराण पार्ट 2 पर ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कलिकलुष नाशन, कल्कि भगवान जो आएंगे कलिकलुष को नाश करने के लिए प्रभु कल्कि रूप धारण करेंगे, कलिकलुष नाश करके वसुंधरी माँ को पवित्र करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। शांतिमय हेब प्रभु एतिनी भुवन, तुम्भ करुणा होइले कमला रमण। तो त्रिभुवन शांतिमय होगा, कल्कि भगवान स्वयं जब आएंगे अवतार धारण करेंगे, वसुंधरी माँ पवित्र होंगे और ये त्रिभुवन कलिकाल कबल से उद्धार होकर शांतिमय हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। पॉइंट नंबर 9 को चलते हैं। जड़े भक्त साधु संत जन देखी अत्याचार, विकल प्राणे डाकिबे त्राही चक्रधर। कल्कि अवतार पाई करिबे गुहारी, दर्शन देवे प्रभु वैकुंठ बिहारी। कल्कि पुराण पुस्तक की पार्ट 2 पर ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पृथ्वी पृष्ठ पर एक साधु जन, संत जन और एक भक्त जन विकल प्राण में, आर्त प्राण में भगवान को पुकारेंगे कि हे भगवान उद्धार कीजिए, ये कलिकाल से पृथ्वी को उद्धार कीजिए, विश्ववासियों को उद्धार कीजिए, समग्र मानव सभ्यता को उद्धार कीजिए। तो वो आएंगे, वो इतना निष्कामी होंगे, निस्वार्थी होंगे, उनका भक्ति इतना महापवित्र होगा, उनका प्रेम उतना स्वच्छ होगा कि भगवान उनकी पुकार पर ही आएंगे, उनका गुहारी निवेदन सुनकर ही आएंगे धरती धाम पर, आकर यहाँ पर कल्कि अवतार धारण करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। स्वयं भगवान आकर वो साधु, वो महात्मा को दर्शन देंगे, वो महात्मा की अंग संग होकर यहाँ पर रहेंगे और इसके बाद वो महात्मा के अंग में दर्शन लीला करेंगे धरती धाम पर। वो महात्मा की पुकार पर धरती धाम पर आएंगे, आकर वो महात्मा के अंग से ही वैकुंठ बिहारी स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु जी समग्र विश्ववासियों को अपना दर्शन लीला रचेंगे और दर्शन देंगे। यही बात यहाँ पर बताया गया है, यही बात यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, यहाँ पर अति प्रांजल रूप में लिखा गया है कि स्वयं भगवान आएंगे, एक साधु महात्मा की पुकार से आएंगे, आकर यहाँ पर दर्शन लीला देंगे। पहले वो महात्मा को दर्शन देंगे, इसके बाद समग्र विश्ववासी कल्कि भगवान की दिव्य स्वरूप को दर्शन लाभ करेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।